हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एचएम का की जो बुक थी इकोनॉमिक्स का, इसका हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हमने पढ़ चुके थे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जो ये दिखाता है कि जब प्राइस बढ़ते या घटते हैं तो क्या रिस्पॉन्स रहता है डिमांड का। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इससे पहली वीडियो में हम समझ चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इसको हम पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स इन डिमांड टू चेंज इन प्राइस, एंड डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स इज मेजर्ड बाय रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो यही बताता है कि जब आपके प्राइस बढ़ते या घटते हैं तो उसमें कितने परसेंट का चेंज उसकी डिमांड में आता है और कितने परसेंट का चेंज उसकी प्राइस में आता है। यही हमें बताता है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें, इसके साइन की बात करें तो कुछ इस तरह होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस तरह से साइन होता है, ईडी बराबर परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कितने तरीके से ये होते हैं, कितने तरीके होते हैं, तो सबसे पहले इसमें होता है परफेक्ट इनलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, जिसको हम शो करते हैं ईडी बराबर 0। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज सेड टू परफेक्ट इनलास्टिक। जब प्राइस में कुछ भी चेंज होता है, प्राइस में चाहे कितने रुपए का भी चेंज होता है, लेकिन उसकी डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, तो उसको हम शो करते हैं परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड में, जिसका जो साइन होता है कुछ इस तरह होता है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें शेड्यूल में देख भी सकते हैं कि 40 था, जो क्लॉथ का जो मीटर था 40 रुपये था और डिमांड 20 थी, 20 रुपये मीटर, 40 रुपये 20 मीटर। और फिर जब ये बढ़ के 60 पहुंचा तो डिमांड वही 20 रही, और ये बढ़ के जब 80 पहुंचा तो डिमांड 20 रही। तो जब आपके प्राइस में चेंज होने के बाद आपकी डिमांड में ज़रा सा भी चेंज ना आए तो उसे परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसको एक कर्व में भी हम समझ सकते हैं। ये प्राइस होता है, प्राइस की लाइन है और ये डिमांड की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आपका जो 40 रुपये प्राइस था और डिमांड 20 थी तो इसका इस तरह कुछ बनता था, और जब आपके प्राइस 60 पर पहुँचे और 60 पर पहुँचने के बाद भी इसकी डिमांड में चेंज नहीं हुआ तो इसका जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी जाती है और इसकी जो लाइन है कुछ इस तरह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, इसे ईडी बराबर 0 बोला जाता है। ये जो चीज़ें होती हैं इसका फ़र्क कहाँ पड़ता है? ये जो हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए लेकिन जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो हमको लेनी पड़ती हैं। जैसे हमारा खाने पीने की चीज़ें, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके प्राइस में कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन इनकी डिमांड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई आज प्राइस में चेंज हो गया और आप आटा बिल्कुल ख़रीद के रख लो, बहुत सारा आटा भर के रख लो, वो तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि उसकी डिमांड में चेंज हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, इसका जो साइन होता है ईडी बराबर -1। ठीक है, कुछ इस तरह होता है। अगर इसको हम पढ़ें, व्हेन परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज सेड टू बी लेस देन यूनिट इलास्टिक और रिलेटिवली इनलास्टिक। ठीक है, तो क्या बताता है, जब आपकी जो परसेंटेज जो आपके प्राइस हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें जब थोड़ा सा चेंज होता है तो उसकी डिमांड में भी ज़्यादा चेंज नहीं होता, डिमांड में भी बहुत कम ही चेंज होता है। इसको कुछ इस तरह हम अगर समझें तो देखिए, यहाँ पर एक इस शेड्यूल से समझते हैं कि 40 रुपये मीटर अगर डिमांड थी और जब वो 120 पहुँची तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, वो 5 पर आ गई। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नहीं आया। इसके बाद अगर हम इसके कर्व की बात करें तो यहाँ पर प्राइस ऑफ क्लॉथ है और यहाँ क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। तो जब ये 40 रुपये पे था, ठीक है, तो ये 10 इसकी डिमांड थी, क्वांटिटी। ठीक है, डिमांड इसकी 10 थी, लेकिन जैसे ये 80 से 120 पहुँचा, 120 पे जो पहुँचा तो इसकी जो चेंज है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो इसे लिखा हुआ भी है कि व्हेन परसेंटेज चेंज
क्वांटिटी डिमांड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि जो जितने प्राइस चेंज हुए हैं उससे कम जब डिमांड चेंज होती है तो उसे ही लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट इलास्टिक डिमांड, इसको हम ED बराबर 1 रखते हैं, ठीक है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिट इलास्टिक। जब किसी कमोडिटी में पर जो चेंज हो रहा है उसके प्राइस में, जितना उसके प्राइस में चेंज हो रहा है उसके बराबर ही उसकी डिमांड में चेंज हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो इसे यूनिट इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। इसको हम शो करते हैं ED बराबर 1 से। कुछ इस तरह इसका साइन होता है। देखिए यहाँ पर जैसे 40 रुपये मीटर कपड़ा था और 100 इसकी डिमांड थी, और जैसे ही ये 20 पहुँचा मतलब 50% इसमें चेंज हुआ, तो ऐसे ही ये 100 से 50 आ गया, मतलब इसमें भी 50% चेंज हुआ, तो इक्वल चेंज हो गया दोनों में। और उसकी प्राइस में भी 50% अगर चेंज हुआ तो उसकी डिमांड में भी 50% चेंज हो गया। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पर शो कर दिखाएं आपको, तो ये प्राइस ऑफ क्लॉथ है और ये क्वांटिटी डिमांड है। तो जब इसकी देखिए ये 40 पर था तो ये 100 इसकी डिमांड थी, लेकिन जैसे ही ये 60 पर पहुँचा 50% का इसमें डिफरेंस आया, तो इसी तरह ये 50% यहाँ डाउन हो गया। तो जितना यहाँ पर ये है बना हुआ इतना ही यहाँ पर ये है, ठीक है। तो दोनों बराबर हुए, तो इसको हम कहेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड। इसके बाद अगर हम बात करें मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, ये क्या बताता है आपका, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड इज सेड टू बी मोर देन यूनिट इलास्टिक और हाईली इलास्टिक एज शोन। कि जब आपकी जो डिमांड है, जब आपके प्राइस कम चेंज हो, प्राइस में चेंज कम हो, लेकिन डिमांड आपकी ज़्यादा चेंज हो जाए, डिमांड में बहुत सारा चेंज हो जाए, तो इसको कहेंगे हम मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड या हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो इसको शो करते हैं ED हाई का ये साइन है बराबर 1, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें इसके शेड्यूल को, जैसे 40 रुपये मीटर कपड़ा था और डिमांड थी 500। अब जैसे ही कपड़े का प्राइस 60 हो गया, ये तो ये हो गया यहाँ पर 100 पे आ गया, या आप अगर इसको 100 करें तो एकदम से ये 500 पहुँचा, ठीक है। तो एकदम से हाई इलास्टिक डिमांड हुआ, एकदम डिमांड में हाईली चेंज हुआ। तो इसको हम इसमें इसका जो कर्व है इसमें देखते हैं, यहाँ पर ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांड है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर 60 रुपये पे 100 की क्वांटिटी थी, 60 रुपये पे 100 की, और जैसे ही 60 से ये 40 पर आई, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ और ऐसे ही इसकी डिमांड बहुत सारी बढ़ गई, एकदम 100 से 500 पहुँच गई। तो यहाँ हल्का सा चेंज है, बहुत कम सा, और यहाँ चेंज आप देख सकते हैं पूरा इतना बड़ा चेंज है, तो 100 से सीधा 500 पहुँच गया। इसके बाद अगर हम बात करें परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, ठीक है, ED बराबर, तो ED बराबर 0, ठीक है। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट टू एनी कॉन्टैक्ट विदाउट एनी चेंज और with very little change in price, the demand for the commodity is said to be perfectly elastic or infinity elastic as shown, ठीक है। तो जब आपके प्राइस में चेंज ना हो बिल्कुल भी और आपकी डिमांड में बहुत सारा चेंज हो जाए, ठीक है, इसको हम इस तरह शो करते हैं। जैसे 60 रुपये मीटर कपड़ा था, डिमांड आपकी 100 थी, लेकिन 60 ही कपड़ा रहा और डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो इसको कहेंगे हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो कर्व होता है कुछ इस तरह होता है, आपका प्राइस तो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन डिमांड आपकी 100 से एकदम 400 पहुँच जाती है, ठीक है। तो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड ये होती है, और परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। यहाँ पर आपके प्राइस में चेंज हुआ और डिमांड में चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपके प्राइस में चेंज नहीं हुआ और डिमांड में चेंज हुआ, ठीक है। तो इसी तरह ये होती है। उसके बाद डिमांडिंग कर्व शोविंग डिफरेंट इनइलास्टिक, सारे जितने भी कर्व हैं इनको एक ही कर्व में शो करते हैं। जितने भी आपके ये कर्व थे सारे, तो सबको एक में ही जब शो करते हैं तो इसको कहते हैं हम डिमांड कर्व शोविंग डिफरेंट इनइलास्टिक, ठीक है।